नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 का जो हुबहू पेपर आएगा गणित का, वो पेपर देखें आप, जिसका आपको इस तरह से जवाब देना है और कॉपी में किस तरह से लिखेंगे वो भी इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है -13 का योग प्रतिलोम होगा। इसका सीधा आंसर है -13 का योग प्रतिलोम होगा -1/13। ठीक है, इसका जो योग प्रतिलोम होता है -1/13। मैं यहाँ पर सीधे आंसर बता रहा हूँ ज़्यादातर का। संख्या 64 का घनमूल होगा, तो घनमूल है तो 64 का घनमूल होता है बेटा 4। ठीक है, आगे देखें 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत क्या होगा। 840 रुपये की वाली वस्तु 714 में, ठीक है, तो इसका बट्टा याद करेंगे आप। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बट्टा कितना आएगा, तो वो याद करते हैं 840 बट -714, ये घटाना है आपको, 6 बच जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 और 126। ये तो आपका हो गया बट्टा। ठीक है, अब बट्टा प्रतिशत निकालते हैं अंकित मूल्य पर, तो 126 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बेटा अंकित मूल्य लिखेंगे 840 गुणा 100 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 कट गए और ये आप काटें तो सबसे पहले तो 2 से काट लो, ये कट जाएगी 82, 2 से 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे तो 6 और 3, अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 1 बच गया, 3 चक्कू 12, 7 से काट लो, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट लो 5 बार, 5 गुणा 3 करें 15। ठीक है, तो इसका बट्टा आ जाएगा 126 और 15%। ठीक है, ये आप नोट कर लें बेटे साथ में ही। और अब देखें इसके बाद अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 8/3 बराबर x/6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे गुणा करना है आपको, क्रॉस 5 गुणा 6 करेंगे तो 30 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 0 3 एकम 3 बे आंसर। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा x + 2x- का गुणनफल होगा। तो इसका जो सूत्र होता है ना बेटा a² माइनस के b² वाला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यह आ जाएगा इसका बे आंसर, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में यहाँ पर भरना है, एबैसैदा है जो भी टिक है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 81 को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होती है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 81 को भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बेटा 81 लिखेंगे और इस तरह से आप करेंगे, लास्ट में 1 आता है तो 3 से भाग करें आप, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 1 यहाँ पर 21, 3 सत्ते 21, वापस 3 का देंगे, 3 नाम 27, 3 का देंगे, 3 तिया 9, वापस 3 का देंगे, 3 एकम 3, यह आ जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब कह रहा है भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो बेटा ये घन में क्या होते हैं, घन ऐसे लिखा होता है, घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे तो एक जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, एक जोड़ा तो आपका ये वाला बन गया, ये एक्स्ट्रा बचता है तो इसीलिए 3 का क्या देंगे आप, भाग, जो एक्स्ट्रा बचता है उसका देंगे आप भाग देने पर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सेम इसी तरह का जो ये सवाल था आपका 64 का घन कितना होगा। तो 64 का देखें आप एक बार वापस, चाहे तो 64 का इस तरह से करेंगे, सीधा 4 का भाग दे लो, 4 एकम 4,
2 बच जाएगा, 4 छिक्के 24, वापस 4 कर देंगे, 4 चक 16, 4 कर देंगे 1, बेटे गुणा हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, बन गया एक जोड़ा, इसलिए उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। व्यंजक 4p की घात 3 माइनस 3p का गुणनफल कितना होगा। यह गुणा देखें इनके, 4p की घात 3 गुणा माइनस के 3p। पहले संख्याओं को गुणा करेंगे, 4 × 12, माइनस का चिन्ह, और p 3 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो p की घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, आगे देखें, आकृति में x का मान ज्ञात करना है आपको। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसके आपको बाहर के कोण दे रखे हैं 90, 50, 110 और x। जब बाहर के कोण दिए हुए हों तो उनको ज्ञात करने का तरीका होता है, बाह्य कोणों का योग आपको ध्यान होना चाहिए कितना होता है 360 डिग्री। ये बाह्य कोणों का योग होता है, किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। अब आपको इन सबको जोड़ना है और 360 में से घटाना है, 90, 50 और 110, 0, 9 और 5 14 और 1 15, 80 लगी 1 2। अब 250 आ गया, ये 250, इसको 360 में से घटाना है। ठीक है, घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 110 डिग्री का यह आपका हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, ये मोस्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 2 दे रखे हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण है बेटा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप सूत्र लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये इसका सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है, बराबर। अब 1/2 लिखेंगे गुणा विकर्ण दे रखे हैं, एक दे रखे हैं बेटे 7.5 गुणा एक विकर्ण दे रखे हैं आपको 12, 2 से काट देंगे 6 बार। अब 7.5 को गुणा करेंगे 6 से, 7.5 को करेंगे 6 से, 6 पंजो 30, 80 लगी 3, 6 तिया 6 सत्ते 42 और 3 45, पॉइंट लगाओ 0, ये बढ़ा देंगे, कितना आ गया उत्तर 45। ध्यान रखें यहाँ पर 45 लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल आपको पता है वर्ग सेमी में आता है, तो वर्ग सेमी ऐसे लिख दो, चाहे सेमी पे घात लगा देना 2। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे कि आपको हुबहू ऐसे कैसे जवाब देने एग्जाम में। ठीक है, यदि आपके पास में 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है, घूमने वाला एक पहिया है, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। एक तो पूछा है आपसे हरा और एक पूछा है नीला न हो। तो पहले तो ये देखो बेटा, प्रायिकता में कुल हमेशा याद रखा करो, तो कुल जो त्रिज्यखंड है वो देखो कितने हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप कुल त्रिज्यखंड, ये लिखेंगे आप 3 + 1 + 1, कितने हो गए टोटल 5। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा है हरा त्रिज्यखंड, तो ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पर, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, पूरा लिखना है आपका एग्जाम में, तभी जा कर के नंबर मिलेंगे बोर्ड में, की प्रायिकता। ठीक है, की प्रायिकता बराबर। अब ये देखो कि हरा कितना है, हरा देखो 3 हरे हैं, ऊपर देखें आप इसके अंदर, ये देखो 3 हरे, तो 3 और कुल नीचे लिखा करो हमेशा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और अब देखें इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है आपसे कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो। तो नीले कितने हैं पहले तो वो देख लो, कितने हैं नीले, 1 है, यहाँ पर देखो 1 नीला है, तो नहीं कितने हुए फिर, टोटल कितने अपने पास 4, 1 नीला नहीं है, सॉरी 1 नीला है, बचे कितने
4 और टोटल कितने आते हैं 5। तो ये आपकी हो जाएगी दूसरे का आंसर। ठीक है, समझ कितना आ रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके अंदर भाई पेपर आपको ऐसे कैसे हल करना है वहाँ पर। अब देखिए अगला प्रश्न, ये एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करें आप। 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के हैं 4। a गुणा b गुणा 3 बराबर c a b में a का मान 5 है। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखा करो, ये जो b है वो b से b काट दो, जो कटते हैं ना वो काट दिया करो। ठीक है, b से b, अच्छा b से b काट दो और a से a काट दिया, तो c का मान कितना आ गया 3। ठीक है, ये मान संभव है। इसी तरह इसका देखो, इसके अंदर आ रहा है b का मान 8 रखेंगे आप, तो देखो दूसरे वाले में पहला 7 है, दूसरा देखो a1 प्लस 1 और b की जगह कितना दे रखा है 8 बराबर 8 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप a का कौन सा मान रखें कि 18 जोड़ने पर 80 आ जाए। ठीक है, तो ये बात भी सही है। यदि हम a का कुछ मान ऐसे रख दें, भाई 18 है, एक इधर आ रहा है, ठीक है, एक इधर आ रहा है, इसको यहाँ पर मान एक की जगह आप देखो कितना रखेंगे, एक की जगह मान कल्पना करके आप रखो। सबसे पहले मैंने मान रखा 1, तो 1 प्लस 18 करेंगे, हो जाएंगे क्या 80? नहीं। 2 रखो तब भी नहीं होंगे, 3 रखो तभी भी नहीं होंगे, 5 रखेंगे तो 51 और 18 9 और 5 और 1 6, ये हो जाएंगे। अब 61 रखो, 61 और 18 8 और 1 9 6 और 1 7, 80 नहीं होंगे लेकिन, तो ये बात क्या हुई आपकी गलत। अब देखो दूसरा, इससे बाद अगला b है, देखो तीनों में, तो तीनों में जब कोई संख्या होती है तो उसको काट दिया करो। b इधर से कट गया, इधर से कट गया, इधर से कट गया, अब जो बच्चे हैं वो लिख दो। देखो तीसरा सवाल 2a 2a प्लस a1 बराबर 18। ठीक है, a का मान यहाँ पर 4 रखना है आपको, तो 24 यहाँ पर रखेंगे 4 1 बराबर 18, जो कि क्या है गलत है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है इतना कि दोनों का योग 18 से कम हो। ठीक है, और अब देखिए इसका एक चौथा प्रश्न, यहाँ पर जगह कम होती है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। प्रश्न देखो, a b गुणा 6 b में b का मान 6 नहीं है बेटा, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर देखो मान कितना दे रखा है 6, जबकि ये कह रहा है b का मान 6 नहीं है, तो ये कथन भी क्या हुआ गलत, ये भी गलत, पहला सही है आपका। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, यदि दिए गए प्रत्येक ठोस में 2 दृश्य दिए गए हैं, इस प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य को पहचान करके ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य में उपयुक्त विकल्प चुनिए। 2 बताना है आपको, एक तो पार्श्व बताना है, एक बताना है ऊपर से दृश्य। ठीक है, देखो पहले में आपको स्पष्ट दृश्य देखो, पहले में जो दृश्य दिख रहा है, ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है वो देखो ऊपर से आ रही है, पार्श्व से आ रही है, ये सामने से आ रही है, बताएं। तो इसके अंदर आप देखें 3 वाली, देखो यहाँ से देखेंगे तो सामने से 2 दिख रहा है, ऊपर से देखेंगे तो देखो 1 2 और 3 दिख जाएगा, तो ये वाली आकृति हुई ऊपर से। ठीक है, ऊपर से। इसके बाद है दृश्य 2, ये देखो आपको सामने पार्श्व से नहीं दिख रहा, इधर से, यहाँ लिखना है पार्श्व। इसके बाद देखो 2 कॉलम है, तो सामने सेट से देखो दोनों कॉलम, इधर से सामने से, तो यहाँ लिखेंगे आप सामने। और 3 देखो 3 लाइन, ये आपको 3 दिखाई देगी ऊपर से, 1 2 3 ऊपर से, तो ये इसको लिख देंगे आप ऊपर से। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे। आगे देखें, 800 व्यक्तियों के पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों का चित्र है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको अच्छा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो यहाँ देखो ये है अधिक भार क्षमता वाले, अधिक भार क्षमता वाले। ठीक है,
ये आपको दे रखे हैं 25%, ये दे रखे हैं गति सीमा से अधिक वाले 12%, ठीक है 12%। ये ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले, ये आपको नहीं दे रखे हैं। हेलमेट नहीं लगाने वाले दे रखे हैं 12%, और जेब्रा पट्टी का पालन करने वाले, ये है बेटा जेब्रा पट्टी वाले, ठीक है। तो जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले हैं यहाँ पर 21%, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो देखो। आपसे जो पूछ रहा है देखो, ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ठीक है। तो नहीं करने वाले, ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले टोटल होते हैं बेटे 100। अब आपको 100 में से इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ो आप इसे 12, 25, वापस 12 और 21, इन सबको जोड़ेंगे आप। 5 और 2 7 और 3 10 की 0, ऐसे लगी 1 2 और 2 4, 5 और 2 7, 70 आ गए। 100 में से 70 आपको घटाना है, कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। प्रतिशत लगाएं। अब है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों से कितना अधिक है, ठीक है। तो जेब्रा पट्टी वाले देखो आप, यहाँ पर जो दे रखा है, पहला प्रश्न है हेलमेट नहीं लगाने वाले, पहले लिखें आप हेलमेट नहीं लगाने वाले, ठीक है। हेलमेट नहीं लगाने वाले, नहीं लगाने वाले, तो हेलमेट नहीं लगाने वाले हैं वो देखो, टोटल है नहीं लगाने वाले देखो, अभी ज्ञात किया हमने कितना आया 30 लिखेंगे और बटे करके लिखना है आपको, जो इसके जो हैं भाई हेलमेट लगाने वाले टोटल कितने आ गए, और नीचे हमेशा 100 लिखना है आपको, प्रतिशत ज्ञात करते हैं ना इसलिए, गुणा करके ये लिखेंगे आप यहाँ पर टोटल कितने हैं इसके अंदर 800 व्यक्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 800, यहाँ लिखेंगे आप 800। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 30 गुणा 8 करें आप, 30 गुणा 8 0, 8 तिया 24, 240। ये तो हो गए हेलमेट नहीं लगाने वाले। अब है जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले, तो दूसरा हो जाएगा आपका जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले, जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले, ठीक है। देखो जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले कितने हैं 21 लिखो, बटे नीचे 100, गुणा लिखेंगे बेटा 800, 2 0 से 2 0, 21 गुणा 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो संख्या कौन सी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी है हेलमेट नहीं लगाने वाले ज़्यादा है, और इनको घटाएंगे आप दोनों को, कितना ज़्यादा है 240 में से 168, 10 में से 8 गया तो 2, और 13 में से 6 गया तो 7, 72, ठीक है। इस तरह से आपको इसका जवाब देना है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि सभी बच्चों को इनका लाभ मिल सके। किस तरह से पेपर आएगा, ये हूबहू पेपर आएगा आपका, ठीक है। रट लो आप इसे पूरी तरह से। अब देखें अगला, एक ये प्रश्न है, तालिका की जांच करनी है आपको, प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों में बांटे गए हैं और कोणों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, इसमें से आपको छांटने हैं इनके प्रश्न। यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 7 है तो इनके कोणों का योग होगा, ठीक है। इसके लिए आप देखो बहुत ही सिंपल एक ट्रिक टाइप में है बेटे, 3 है तो 18 का पाला ध्यान रखना है आपको, 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54,
18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब आपको इसके आगे 0 लगानी है सम में। इसका मतलब है यदि 3 भुजा है तो 180 होता है, 4 भुजा है तो 360 होता है कोणों का योग, 5 भुजा है तो 540, 6 है तो 720 और 7 है तो 900। तो आपसे पूछा है कि 7 भुजा है तो कितना आएगा यहाँ पर 900। यदि बहुभुज में कोणों का योग 1080 है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बेटे 900 हो गया 7 भुजाओं का, फिर और 18 का पाड़ा लिखो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108 और लगाएंगे आगे 0 और भुजा कितनी हो जाएंगी 8। तो यहाँ पर आ जाएगी 8 भुजा। आगे है n भुजाओं वाले बहुभुज में कोणों का योग कितना है? तो इसके अंदर जो ये दे रखा है ना, ये इसका सूत्र है यहाँ पर, ठीक है। ये लिख दें आप n-2 गुणा 180, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन में इसने हाँ ना में नहीं दिया, ये पूरा लिखें आप। सम बहुभुज में कम से कम का खालिस्तान कोण संभव है? तो कम से कम का 45 का भी संभव है, ठीक है। अब देखें इसके बाद अगले कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप बने रहें क्योंकि आपका पेपर है ये। एक चतुर्भुज के आकार के खेद का विकर्ण 24 मीटर है। एक चतुर्भुज बना लें और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 सेमी और 15 मीटर हैं, ठीक है। देखो इसमें जो खेत का क्षेत्रफल, तो आपको खेत कैसा है? चतुर्भुजाकार, ठीक है। इसके एक विकर्ण दे रखा है आपको और 2 लंब दे रखे हैं आपको, ठीक है। 2 लंब मान लेते हैं 8 सेमी, एक ये लंब मान लिया 13 और ये दे रखा है आपको 24। अब आप इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसका जो सूत्र है वो आपको लिखना है। खेत का क्षेत्रफल का मतलब है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 1/2 गुणा विकर्ण लंब 2 दे रखे हैं तो बेटा लंबों का योग, लंबों का योग, ये इसका होता है सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा विकर्ण कितना आ जाएगा 24 गुणा लंबों का योग लिखेंगे 8 + 13। काटे आप 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 8 और 13 जोड़े 21 और गुणा करना है 12। 2 से कर ले गुणा, या सीधा 12 से भी कर सकते हैं आप। 12 एकम 12, 80 लगी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 251। ध्यान रखें यहाँ पर मीटर में दे रखा है तो आपको यहाँ पर लिखना है मीटर और वर्ग स्क्वायर लिख दो, चाहे इधर वर्ग लगा दो, ठीक है। ये ज़रूर मिटा देना है, हासिल आप क्या लगाते हो इनको सबको मिटाना है। अब देखें अगला सवाल, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो घातांक के जो नियम है उनका प्रयोग देखो किस तरह से है। यहाँ पर जो सवाल है वो है -4 घात 5 भाग -4 घात 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो भाग होता है वो बदलेगा गुणा में, ठीक है। तो -4 घात 5 और गुणा, तो 1 ऊपर आ जाएगा और बेटे ये -4 की घात 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके जो लिए सूत्र का जो कह रहा है घातांक के नियम का, उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है 1 की घात m भाग 1 की घात n। तो 1 की घात हो जाएगा m - के n। तो आप इसको गुणा में नहीं बदल करके सीधा इसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप नहीं लिखें, इस वाले को, ठीक है। ये वाला है इसको आप नहीं लिखेंगे,
क्योंकि ये सीधा सूत्र लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुणा में बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसमें घातांक के नियमों का उपयोग करेंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और m में से n घटा देंगे कि मतलब 5 में से -8 घटा देंगे। तो -4 और 5 में से 8 गया तो -3। और यहाँ पर ध्यान रखो माइनस के आता है तो इसको प्लस में बदलना होता है। 1 ऊपर लिख करके 4 नीचे लिखेंगे, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस और ये माइनस का माइनस। आगे आएगा 1/-4 को लिखेंगे 3 बार, -4 अब इन सबको आप गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 16 को 4 से गुणा करेंगे आप तो 16 चौकू 64। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे 2, तो 1 वापस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस को आप चाहे 1 में लगा दो, चाहे इस बीच में लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, कहीं पर भी एक जगह आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। अब इसके बाद इसका दूसरा सवाल है, वो देखो, ये आप नोट कर लें क्योंकि ये इसमें जगह थोड़ा सा कम है, ठीक। अब देखिए इसके बाद दूसरा, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो इसका अगला सवाल है वो देखो, ये देखो अब दूसरा सवाल, ठीक है। -3 की घात है 4 गुणा 5/3 की घात 4, ठीक है। यहाँ पर देखो अब वही थोड़ा सा तरीका काम में लेंगे हम। -3 की घात 4 है गुणा 5 की घात हो गई 4 और नीचे बेटा 3 की घात भी हो गई 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग घातों के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो -3 है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3, माइनस 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 माइनस। अब आप यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। और नीचे वाले को भी आप लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो ये तो आपस में वैसे ही कट गए भाई, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर बचेंगे कितने 5 की घात 4, ठीक है। लेकिन 5 की घात 4 है तो 5 को लिखेंगे आप 4 बार और इनको गुणा करेंगे आप, फिर उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। 5 25, 25 गुणा 5 करेंगे तो 25 गुणा 5 करो, 5 25 ऐसे लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125। अब 125 को भी गुणा करेंगे किससे 5 से, 5 25 ऐसे लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसे लगे 1, 5 और 1 6, 625। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 625, ठीक है। अब इसका पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है ये, तो इसके लिए कि इसका सेकंड पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो और जो जितना भी आपको समझ आए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।